नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, हम बड़े मन से पूजा करने जाते हैं और हमारी इच्छा होती है और हमारा उद्देश्य भी होता है कि हमारी पूजा पूरी तरह से सफल हो। किसी भी तरह की जब कमी हम नहीं छोड़ते हैं तो किसी भी तरह की गलती भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपको सारी जानकारी आपके गुरुजी नहीं देंगे, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो एक एक इंसान से और बात कर सके, उन्हें ठीक से समझा सकें। 1-2 मिनट का समय मिलता होगा आपको गुरुजी के पश्चात, जैसे पूजा हो जाती है आपकी, उसके पश्चात मन में हमारे में बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो घूमते रहते हैं। उनका जवाब कहां से मिलेगा? उनके जवाब देने के लिए ही हमारा ये YouTube चैनल क्या ऐसा होता है। हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यह भी होता है कि जब आप पूजा करके चले जाएं या पूजा करने से पहले आपको जो भी जानकारी चाहिए, हम वो जानकारी आपको एक ही जगह इस तरह से दें कि आपको कहीं और चक्कर ना काटना पड़े। पूजा के पश्चात भी आप ये सोचें कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना आसानी से मैं पूजा करके आ जाऊंगा। हमारे काफी जो फॉलोअर्स हैं वो हमें धन्यवाद बोलते हैं। कितने सालों से हम प्रयास कर रहे थे हम वहां पे जाएं। हमारा कोई लिंक नहीं मिला, हम किसी को जानते नहीं थे, हमें यह तक नहीं पता था कि पूजा किस तरह से करवाएं और कैसे पूजा होती है। अपने आसपास हमने न जाने कितनी पूजाएं देखी हैं। एक सस्ती वाली पूजा भी होती है, एक महंगी वाली पूजा भी होती है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम खुद पूजा करने जाते हैं, क्योंकि मन में एक ही सवाल होता है, क्या मेरी पूजा विधिवत तरीके से होगी या नहीं होगी? क्या यह सर्वश्रेष्ठ पूजा है या फिर सिर्फ पूजा है? सारी जानकारी आपको दे चुका हूं मैं। उसके बावजूद भी काफी लोग ऐसे होते हैं जो कुछ गलतियां करते हैं। अब वो गलतियां कैसे करते हैं? उनकी इस गलती से घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। वो गलतियां कौन सी होती हैं? पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वास्तु के अनुसार आप कौन सी गलती ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको या तो अभी तक पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ या फिर आप अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं क्योंकि आपको फल प्राप्त नहीं हुआ। वो गलती कौन सी होती है? दोस्तों, एक बात का मुझे जवाब दीजिए। आपके घर में अगर किसी इंसान की तबीयत खराब है, वो इंसान अपना ट्रीटमेंट लेकर फिट हो जाता है, उसके पश्चात आप उसकी रिपोर्ट, आप उसकी एक्सरे मशीन या प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर का नंबर क्या आप अपने पास रखते हैं? और रखते हैं तो वजह क्या है? पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, आप में से काफी लोग क्रेडिट कार्ड रखते होंगे। क्रेडिट कार्ड से यूज भी करते हैं, शॉपिंग करते हैं। वो उसकी एक रिसिप्ट देता है आपको ट्रांजैक्शन के पश्चात। काफी लोग वो रिसिप्ट होती है उसे अपने पास रख लेते हैं, अपने वॉलेट में रख लेते हैं और वो काफी दिनों तक वॉलेट में या उनकी पॉकेट में रखी रहती है। उसका क्या मतलब है? सोचिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि जो कार्य मैं कर चुका हूं या फिर मेरे अंदर किसी चीज का डाउट तो नहीं है, जो काम पूरे विधि विधान से मैं कर चुका हूं उसकी हिस्ट्री रखने से मुझे क्या फायदा है? सोचिए आप में से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो पहले
बिजली का बिल आता था और बिजली के बिल को एक कहते ना एक तार पे उसमें डाल डाल के रखते थे कि आगे भविष्य में पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए। उन घरों को आपने देखा होगा दोस्तों कि जिनके पास एक एक साल तक के बिजली के बिल रहते थे, उन घर की स्थिति देखना आप। अगर आपने बिल भरा है और उसके बावजूद भी वो चीजें वहां पे रखी हुई हैं तो आप घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर रहे हैं। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करना, वो आपसे यही बताएंगे कि घर में आपको इस तरह की चीजें नहीं रखनी चाहिए। यहां तक कि आपके पूर्वज होंगे, पूर्वजों के मतलब यह है कि जो इस पृथ्वी से जा चुके हैं, हम उनकी फोटो तक नहीं रखते, दीवारों पे नहीं लगाते, बस यही प्रयास करते हैं या तो उन्हें किसी एल्बम में रख दो या फिर उन्हें प्रवाहित कर दो। राजा महाराजाओं को देखिए, राजा महाराजा अपने महल में तस्वीरें लगा के रखते थे, ये वो वाले राजा हैं, ये वो वाले राजा हैं, ये वो वाले राजा हैं। आज स्थिति क्या हुई आपके सामने है। तो घर में वास्तु दोष आप खुद उत्पन्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पूजा का पूरी तरह से फल प्राप्त नहीं हो रहा है पूर्ण रूप से। वो गलती क्या कर रहे हैं आप, सुनिए। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप किसी से अपनी कुंडली दिखा रहे हैं, जैसे ही कुंडली दिखाते हैं, वो कुंडली के द्वारा जब वो उनकी पावर देखते हैं कि कितने डिग्री पर ये ग्रह बैठे हुए हैं, तो जब हम उनकी गणना करते हैं तो वो ग्रह होते हैं वो जागृत अवस्था में आ जाते हैं, जागृत अवस्था में आ जाते हैं। जो हो सकता है उससे पहले शांत अवस्था में हो सकता है वो खुशी अवस्था में हो और सकता है वो क्रोधित अवस्था में हो, लेकिन आपने उन्हें जगा दिया। ठीक है, आपने उन्हें जगा दिया। तो एक बात हमेशा अपने जीवन में याद रखना, बार बार कुंडली नहीं देखते हैं। जैसे ही कोई इंसान आता है, सबसे पहले हम उसे अपना एक रिज्यूम की तरह उन्हें पकड़ा देते हैं कि इसमें देखना कोई दोष तो नहीं है। आप पूजा करके आए ना, तो अगर आपकी श्रद्धा अच्छी है, आपके अंदर भक्ति और भावना है, तो आपको उस पूजा का फल निश्चित रूप से मिलेगा। पहली गलती। दो ही बताऊंगा, बस दूसरी गलती और बता रहा हूं जो सबसे महत्वपूर्ण गलती है। दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि मुझे पूजा करनी है, मैं पूजा करके आया, गुरुजी के बारे में मुझे सब कुछ जानकारी है। गुरुजी ने पूजा कैसे कराई, किस तरह के गुरुजी है, कहां के गुरुजी हैं, वो हमारे व्हाट्सएप पे कंटिन्यू बना रहता है, कंटिन्यू बना रहता है। कभी हम मैसेज कर रहे हैं, कभी गुरुजी मैसेज कर रहे हैं, इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। कभी उन्होंने अपने वहाँ की फ़ोटो भेज दी, कभी आपने इधर से भगवान शिव की फ़ोटो वगैरह भेज दी, या फिर हाथ जोड़ने का साइन भेज दिया। मतलब क्या कर रहे हैं, आपने जो पूजा करवाई थी ना, जो पूजा करवाई थी उसे आप याद कर रहे हो, याद करवा रहे हैं, जिससे कुंडली में बैठे हुए जो शांत ग्रह थे वो फिर अपनी द्वारा से उसी अवस्था में आते हैं। एक बात का जवाब दीजिए, आपकी पूजा हो चुकी है, पूजा के पश्चात जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी इंसान की तबीयत खराब है और वो बंदा पूरी तरह से फिट हो जाता है, तो आपको वो सारे जो जितनी प्रेस्क्रिप्शन थी, रिपोर्ट वगैरह थी, कुछ भी थी ना, आपको घर में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष होता है। इसी तरह से जो लोग उनकी हिस्ट्री पड़ी हुई है व्हाट्सएप पे और हिस्ट्री के माध्यम से कंटिन्यू कम्युनिकेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, तो आप ये मानिए कि आपने भी वास्तु दोष घर में उत्पन्न कर लिया है। आप वहां पर दोष निवारण की पूजा करने गए थे, ये मान के चलिए। दोष मतलब बीमारी, हमारे अंदर की जो कमी थी उसका निवारण करने हॉस्पिटल क्यों गए थे हम? हॉस्पिटल गए थे अपनी बीमारियों का निजात कराने के लिए। और हम ऐसी जगह कालसर्प दोष की पूजा या पितृदोष की पूजा करने गए, क्यों गए? दोष निवारण की पूजा। और उस दोष को अभी तक आप
पाले हुए हैं। जबकि क्या करना चाहिए आपको, जैसे ही पूजा हुई, पूजा के पश्चात जैसे ही आप त्र्यंबकेश्वर छोड़ते हैं, महाकालेश्वर छोड़ते हैं, आपको सबसे पहले यह भूल जाना चाहिए कि आपकी कुंडली में किसी भी तरह का दोष था, क्योंकि उसका निवारण आपने सर्वश्रेष्ठ स्थान पर और वरदानी पंडित जी से विधि विधान से करवाया है। अब क्या जरूरत पड़ेगी? उन्हें फोन करके क्या पूछने वाले हैं आप? और पूछेंगे तो शंका, क्योंकि जानकारी तो आपको पहले से ही पूरी मिल चुकी है। इस तरह से आप घर में अपने में वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से आपको फल प्राप्त नहीं होता। अभी 3 लोगों से मेरी 1 हफ्ते में बात हुई है। वो मुझसे बोल रहे, गुरुजी हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ? जितने लोग जा रहे हैं सबको पूजा का फल प्राप्त हो रहा है, आप में से क्यों नहीं हुआ? मैंने गुरुजी से भी बात की थी, गुरुजी ने भी कुछ इसके अलावा और कुछ उपाय बताए थे, उन्होंने कुछ और चीजें बताई थी, और गुरुजी ने फिर बोला कि चलो ठीक है, एक बार 6 महीने बाद और दोबारा से पूजा कर लेंगे। मतलब इस तरह की चीजें। क्या हुआ? इसलिए आपको फल प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि आपने नंबर सेव कर रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको विश्वास नहीं है। मैं गुरुजी से द्वारा बात कर सकता हूं, कुछ और चीज ऐसी हो, क्यों होंगी ऐसी चीज? जब आप यहां से पूरे विधि विधान से पूजा कर चुके हैं, फिर आपको क्या आवश्यकता होगी? कोई एक आवश्यकता मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, जिससे कि हमें भी समझ में आए कि आखिरकार क्या वजह है। और जब यह नंबर आपके पास रहता है, तो फिर इस नंबर को आप एक तरह से ऐसे वितरित करते हो लोगों के पास, जैसे आप एक बहुत बड़ा कोई कार्य करके आए हैं। कहां से फल प्राप्त होगा? आपकी पूजा तो पहले से ही आप खराब करने पे तुले हुए हैं खुद। इतना अच्छे मुहूर्त पे पूजा, वरदानी पंडित जी से सर्वश्रेष्ठ जगह पे पूजा करने के पश्चात भी आपकी पूजा सफल नहीं हो रही। आप अपने अंदर देखिए, कुछ ना कुछ तो गलती आप कर रहे हैं। नंबर बांट रहे हैं, अपनी पूजा के बारे में आसपास के लोगों से जिक्र कर रहे हैं, गुरुजी से बार बार रोजाना मैसेज कर रहे हैं। आपको पता है वो पूरे दिन में न जाने कितने बार नेगेटिव एनर्जी का सामना करते हैं। जब वो पूजा करते हैं, जब पूजा करते हैं, दोष निवारण कर रहे हैं, तो डेली उनके आसपास नेगेटिव एनर्जी आती है ना, कहां जाएगी? ये थोड़ा सा आपको सोचने की आवश्यकता है। प्रयास करिए। हम हमेशा इसी बात को कहते हैं कि जैसे ही आपकी पूजा हो जाती है, एकदम वो लिंक एकदम खत्म कर दो। और कोई सवाल है, हमारा YouTube चैनल तो आपको याद होगा, इसके माध्यम से आप हमें संपर्क करिए, निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर भी निर्भर होता है, आप अपने घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर रहे हैं अगर ये कार्य आप कर रहे हैं तो। इसीलिए थोड़ा सा संभल के, मर्जी आपकी, क्योंकि जीवन है आपका। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव। हरिओम।